हे एवरीवन, इट्स मी हमजा एंड यू आर वाचिंग HTDX। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मज़े हो रहे हैं कि नहीं? तो अगर आप चैनल पे हैं नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर पहले से आते रहते हैं तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और हमें तरह तरह का कंटेंट सजेस्ट कीजिएगा। तो आज जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं जी, उसका टाइटल है पाकिस्तानियों ने अपनी अकल पर ताला लगा लिया है। नहीं, काफ़ी सारों ने लगाया भी हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सारों नहीं। चलो देखते हैं। और आगे लिखा हुआ है मोदी जी वर्सेस शहबाज शरीफ। तो डेफिनेटली कोई गवर्नमेंट के कोई डिसीजंस होंगे। चलिए शुरू करते हैं। 3 2 1 एन। तो कैसे हो IML देखने वालों? Nice. आज हम लेकर आए हैं मजे में। पाकिस्तानी वीडियो जिसमें मोदी जी की एजुकेशन के साथ कंपेयर की गई है शहबाज शरीफ की एजुकेशन। तो रिपोर्टर को मैं एक ही बात कहूंगी कि शेर नाड़ 10 भी यारी की है सीप दी। समझ रहे हो? तो मोदी जी शेर हैं और वो भेड़ हैं आपके शहबाज शरीफ। समझ रहे हो? तो चलिए वीडियो देखते हैं वो और बेचारा शक्ल पाकिस्तानी से भी जाहिल मासूम क्या सा अपना लगता फन है करवाते शहबाज हैं, तो अपन लेते हैं मजे फुल। गाड़ी स्टार्ट कर। मोदी वर्सेस शहबाज शरीफ अगर हम देखें, हमारे हमसाए मुल्क में नरेंद्र मोदी और हमारे जो पॉलिटिकल साइंस में अगर हम देखें PM, तो हमारे हैं शहबाज शरीफ। इन दोनों का कंपैरिजन करें, इनके क्वालिफिकेशन पाकिस्तानी अवाम को क्या लगती है, क्योंकि मशहूर है दोनों ही अपने अपने मुल्क में कि उनको क्या लगता है कि पाकिस्तानी ज़्यादा एजुकेटेड है या फिर हिंदुस्तानी ज़्यादा एजुकेटेड है। Of course. हिंदुस्तानी। हनान, मुझे ये बताओ कि क्या लगता है नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ दोनों की क्या क्वालिफिकेशन होती है? क्वालिफिकेशन से नहीं पता, शक्ल से वैसे ही दोनों अनपढ़ लगते हैं। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? तू बड़ा पढ़ा लिखा लग रहा है, जाहिल कहीं का। दोनों ही लपेट रहे हैं, दोनों कोई एक साइड तो दोनों नहीं। ही दोनों ही। अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूँ तो किसके डेवलपमेंट देख के लगता है कि यार ये पढ़ा लिखा हो? इंडिया ऑब्वियसली मोदी। आ गया ना अपने लाइन औकात पे। पे। के बाद क्या लगता है कि कितनी उसकी क्वालिफिकेशन हो? ग्रेजुएशन तो एटलीस्ट होनी चाहिए। थोड़ी ऊपर नीचे करो चलो इंटर कर लो। या थोड़ी ऊपर कर लो। मास्टर्स मे बी। उम्मीद है कि मास्टर्स क्योंकि वो चाय वाला था, लगता था ग्रेजुएशन है लेकिन किया है था वो चाय वाला। अच्छा, चाय वाला था, चाय की पत्ती बेचता था, ठीक है। अभी भी इंडिया अबे चाय बेचते थे, चाय की पत्ती क्या होती है? चाय डॉक्टर बेचते साहिबा, थे, आप ही चाय अपना की ज्ञान पत्ती पूरा नहीं। करके आइए, उसके बाद इन जाहिलों का लीजिए। और नहीं तो क्या। चाय बेचते थे, चाय की पत्ती नहीं। आसाम में नहीं रहते, जो चाय का बागान है उनका, गुजरात से निकले हैं। समझ में आया? की मशहूर है कि आज भी सारे तकरीबन अमेरिका, टर्की, बांग्लादेश और एक और मुल्क है वो ये तक ले लोरी रहे है हैं, ठीक है। फिर, मतलब उनकी मशहूर है। पत्ती आज भी मशहूर है। अगर हम बात करें मास्टर्स, तो क्या लगता है मास्टर्स अरे के पत्ती उसमें नहीं, सब्जेक्ट्स बहन। में सियासतदान है, पॉलिटिक्स में किया होगा। पॉलिटिक्स या किसी ने पॉलिटिक्स से रिलेटेड किसी चीज़ में किया होगा। अच्छा, मुझे ये बताओ, शहबाज शरीफ को देखते हुए, डेवलपमेंट को देखते हुए क्या लगता है कितना पढ़ा लिखा हो? मुझे लगता है मैट्रिक पास भी नहीं लगता। उनकी साइकोलॉजी कैसी लगती है, इसको जो बहुत सारी और languages इंफ्रास्ट्रक्चर इन आती चीज़ों हैं। पे थोड़ा बहुत काम करते हैं? उसने वो काम वो नहीं करता, उसकी जो अथॉरिटीज़ के अंदर जो CSS पास बंदे हैं ना, वो सारे काम करते हैं, क्योंकि वो एक फिर- तो उसको बात करने का तरीका नहीं पता, एक इंटरनेशनल फोरम पर जाके पता नहीं वो किस तरीके से उसको पाकिस्तान, उसको प्राइम मिनिस्टर पता नहीं यहाँ की आवाम ने कैसे बना दिया, ये समझ नहीं आती, क्योंकि उसके इंटरनेशनल फोरम पे जाके प्रेजेंटेशन नहीं करनी आती, अपने अपने मुल्क को उसको रिप्रेजेंट करना नहीं आता। तो मुझे तो मैट्रिक पास भी नहीं लगता वो। मुझे ये बताओ कि अभी पॉलिटिकल साइंस में, अभी आपको पता है कि मैं बैचलर हूँ पॉलिटिकल साइंस में, तभी आप सियासत में आ सकते हो। क्या रीजंस लगती हैं हमारे शहबाज शरीफ का सियासत में आने, जब उनके पास अगर डिग्री नहीं? डिग्री। लोरी है ना। मूड खराब हो ना भाई, अनम से एक ऑफिशियल पर विजिट कर लिया करो, अपने आप ही हंसी आएगी। बदकिस्मती से सब कॉन्टिनेंट के अंदर अगर कोई सियासतदान सियासत करना चाहता है, उसको पैसा होना चाहिए, जबकि यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर आपको डिग्री चाहिए, असेंबली में बैठने के लिए आपको एजुकेशन चाहिए, उसमें वो मेरिट चाहिए कि आप उस मेरिट तक जाके हिट कर सको, ताकि आपको जो लोग आपको सिलेक्ट करते हैं तो आप उनके बहन, मेरी नताइज पूरा कर सको। knowledge लिए लेकिन जा इसमें रही मुझे है। सिर्फ पैसा चाहिए। मैं MBA Actual करना answers भी तो चाहता हूं, बता। आप असेंबली में जाके बैठ सकते हो। मोदी वर्सेस शहबाज शरीफ, हु इज द बेस्ट? दोनों एक जैसे हैं, लेकिन अपने मुल्क के हिसाब से देखा जाए तो ऑब्वियसली मोदी ज़्यादा अच्छा है। शहबाज शरीफ ने तो अभी तक वो ढा दिया हुआ है, पुल बनेगा, मियाँ साहब कहते हैं पुल बनेगा, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं हुआ अभी तक पाकिस्तान में। फैक्ट्स को देखें, फैक्ट्स के अंदर देखें, अगर डेवलपमेंट की बात करें, अगर इस्लाम को साइड पर रखें, अगर डेवलपमेंट अपने कौम की बात करें तो ऑब्वियसली इंडिया बहुत आगे है, क्योंकि इंडिया ने पिछले 10 सालों के अंदर इतनी तरक्की कर ली है कि उनका जो यूनिकॉर्न, जो तकरीबन यूनिकॉर्न यूनिक हैं, 300 यूनिकॉर्न्स हैं, उनके वैल्यू उनके इतने वैल्यूएबल है, उनके इतनी वैल्यू है कि अगर वो मार्केट में कोई भी चीज़ लॉन्च करती है, दुनिया खरीदती है, दुनिया उसको अपनाना पसंद करती है, उनको मार्केट में बैठना आता है, इंटरनेशनल फोरम उनको अपना मुल्क की चीज़ बेचनी आती है, मेड इन इंडिया में। ये बात तो ठीक है। अभी तक पाकिस्तान में तो ऐसा कोई भी चीज़ प्रेजेंट नहीं की गई। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, क्या लगता है कितनी क्वालिफिकेशन होगी? शायद MBA उन्होंने किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। क्या सोच के, क्या देख के लगता उनकी बातें ना किसी की समझ में नहीं आती हैं, इसलिए वो हमसे कई ज़्यादा पढ़े लिखे हैं एक्चुअली। प्रोफेसर लेवल जो। मेरे ख्याल से उन्होंने MBA किया हुआ है, लेकिन
शायद मुस्लिम लीग से किया। सही, अगर मैं हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया की बात करूँ, नरेंद्र मोदी की, क्या लगता है कि उन्होंने कितनी क्वालिफिकेशन की? वो तो वैसे ही चाय वाला है ना। चाय वाला पढ़ नहीं सकता? नहीं, वो पढ़ा नहीं है। बिल्कुल नहीं पढ़ा। वो स्ट्रीट पढ़ा सकता है, पढ़ नहीं सकता। वो किट्टू मुझसे के स्ट्रीट बहुत अच्छी पढ़ी है। एक्सप्रेशंस देखो, क्या बोले इसने। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? एक चाय वाला पढ़ा लिखा नहीं हो सकता क्या? क्यों भाई? हर किसी के घर के हालात अच्छे नहीं होते कि बंदा राजा बनकर पैदा होता है। काम करके, पार्ट टाइम में काम करके और फिर पढ़ता भी है। तो मोदी जी बचपन में अपने पापा की हेल्प करते थे, ठीक है, और पढ़ते भी थे। पता नहीं कहाँ से साले आधा अधूरा ज्ञान लेकर आते हैं। स्ट्रीट का ही ज्ञान होगा। तुम बड़े जेम्स बॉन्ड के फूफा हो, जालियत में तो तुमने महारत हासिल कर रखी है। और कितनी बार बोलूं, नरेंद्र मोदी जी बोला करो सालो, बाप है तुम्हारे बाप। बाप होता है, बेटा बेटा होता है। नरेंद्र मोदी, अगर मैं भड़क पूछूं मोदी गई है की भाई वो। क्वालिफिकेशन, तो क्या लगता है? वो ये दोनों क्लास फेलोज हैं मेरे ख्याल में ना, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मोदी जी। ये दोनों तीनों हाँ भाई, लौंडे जो है अपने ना, पॉलिटिशियन से बकचोदी हमारे कर रहे हैं और नरेंद्र कुछ मोदी नहीं। जी को साथ में मत घसीटो, क्योंकि तुम्हारे जाहिल है। तुम्हारे नेता बनाती है जाहिल जनता, जाहिल आवाम, और हमारे जैसी नेता आवाम, बनाती वैसे है पढ़ी हुक्मरान। लिखी जनता, ठीक है। सारे क्लास फेलोज हैं, आइडियोलॉजी इनकी सारों की सेम है। डेवलपमेंट की बात करो, डेवलपमेंट को देख के क्या लगता है किसकी क्वालिफिकेशन को जज कर सकते हैं? फिर तो आपके नवाज शरीफ की क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, उसने अपने बैंक अकाउंट्स अच्छे डेवलप किए हैं माशाल्लाह। हम उस जगह तक पहुंच ही नहीं सकते, हमारी सोच ही नहीं जाती है। मुल्क की डेवलपमेंट की बात, मुल्क की डेवलपमेंट होगी तो फिर ही हम कुछ बताएंगे ना। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। ओहो, इंडिया तो चले, वो डेवलपमेंट कर रहा है फिर भी, तो हम तो माशाल्लाह पता नहीं किधर जा रहे हैं, हमें तो खुद नहीं समझ लग रही है। खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि पता नहीं ये किधर जा रहे हैं, क्योंकि भाई आप नेता का चुनाव गलत कर रहे हैं ना। इसलिए हमारा देश तरक्की इसलिए कर रहा है क्योंकि तुम्हारे नेताओं में और हमारे पता नेताओं में सबको है जमीन यहाँ पे, लेकिन आसमान का वही फर्क है। हमारे stereotype नेता देश को के किधर ले चलने। जा रहे हैं और तुम्हारे नेता देश को किधर ले जा रहे हैं। जो कंफर्म क्वालिफिकेशन है वो मैं आपको बताती हूँ। हमारे शहबाज शरीफ ने बैचलर्स किया हुआ है आर्ट्स में। क्या लगता है कि आर्ट्स की डिग्री लेके सियासत में कैसे आ गया आर्ट्स की डिग्री? मेरे ख्याल से इनका बैकग्राउंड कुछ ऐसा था। इनका ग्राउंड हो, लेकिन फिर भी डिग्री मैटर करती है। डिग्री मैटर करती है, मगर यहाँ पे क्या मैटर करता है? यहाँ पे तो कुछ मैटर नहीं करता। पाकिस्तान में पैसा मैटर करता है। बाकी है इतनी उनकी मर्जी आर्ट डिग्री यही हो है आपके पास। कि आपने अपना कैसे निज़ाम पर्सनली जो है वो ऊपर लेके जाना है, उनकी सारी डिग्री इसमें है। अगर मैं नरेंद्र मोदी की बताती हूँ आपको कि उन्होंने मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस में किया हुआ है, क्या लगता है? देखें, पॉलिटिकल साइंस तो वो तो एक कोर्स है ना, उन्होंने सीख लिया कि मैंने सियासत कैसे करनी है। आगे जो एक बंदे की पर्सनल एक आइडियोलॉजी होती है वो उनकी है ही नहीं। आज दुनिया भाई उन्हें सलाम मास्टर करे। किया हुआ है कैसे? तुम दुनिया आज मोदी को सलाम करे, सब ट्रेड करना चाह रहे, सब ताल्लुकात अच्छे बना रहे हैं। देखें, तल्लुकात तो पाकिस्तान से भी अच्छे बन रहे थे जब तक नवाज शरीफ नहीं था, ठीक है। हम 3 साढ़े 3 काफी अच्छे ताल्लुक हैं। मैच तो आपस है काफी ज्यादा। वो एक क्रिकेटर जिताते हैं, हर मैच जिताते हैं उनको। अच्छा, इससे ताल्लुक तो क्या हो सकते हैं? मुझे ये बताएं कि आने वाले टाइम में क्या प्रेडिक्शन है कि कौन ज्यादा डेवलप कर सकता है अपने मुल्क को, मोदी या फिर शहबाज? ऑब्वियसली कर चुका है भाई हम तो इंडिया अपने develop। पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। फैक्ट्स पे बात करें ना, पढ़े लिखे लग रहे, पढ़े लिखे लोगों को, इसलिए मैंने चूज किया कि आप वो आप जो बात कर रही है ना, इसलिए आज से तो फिर ऑब्वियस वो इंडिया ही जाएगा। लेकिन हम लोगों ने अपने पाकिस्तान को देखना, तो मैं फिर उसको बीइंग पाकिस्तानी तो फिर हम यही कहेंगे कि शहबाज शरीफ देखते रहो बस फिर। झूठ की तस्लीम आपने वो एक झूठ को पकड़ लिया है कि हाँ हम भी झूठ के पीछे लगे। ऑब्वियस बिल्कुल उस पर पक्का रहना। खाली दुनिया में रहते हैं पाकिस्तानी लोग। शहबाज शरीफ में सारी की सारी कमी निकाल दी और खुद ही बोल रहे हैं कि वो ही आगे बढ़ाएगा। अरे कौन सी दुनिया में जी रहे हो भाई? पता नहीं। सच को स्वीकारना सीखो। और नहीं तो क्या। सर, आज का बेसिकली सवाल मेरा आपसे ये है Ego कि hurt हो अगर मैं जाता आपसे है ना। पूछूं शहबाज शरीफ की क्वालिफिकेशन, तो क्या आपकी राय है? आई थिंक सिंपल भी ये होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों? बंदे का पता चल जाता है, एक पढ़े लिखे बंदे का उसकी जो है कह लें कि मेंटल अप्रोच का पता चल जाता है कि वो बंदा कितनी का है। जो इस बंदे को इंग्लिश के अल्फाज समझ नहीं आ रहे होते, बाद में उर्दू में समझ नहीं आ रहे होते, तो वो बंदा कितना का हो सकता है? मेरे मुताबिक मैक्सिमम इतना ही है। अगर मैं मोदी की बात करूँ, नरेंद्र मोदी की, तो क्या राय है? नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मैक्सिमम होगा तो इंटर होगा। हमारा प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा पढ़ा लिखा उसे। कुछ भी कितने जाहिल हैं यार। ये फैक्ट्स पर बातें नहीं करते और ना अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करते। जुगते इनका हैं, ये fact होता है नहीं कि है। भाई जो हमारी चीज है ना वो अच्छी है, मतलब अभी भी इनका दिमाग बच्चे वाला ही है। इनका शरीर बढ़ जाता है, दिमाग छोटा होता जाता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा ऊपर दिमाग करे तो को थर्ड ईयर पोलियो होगा हो फेल जाता बस। है। अच्छा, क्या रीजंस है जो कि मोदी की इतनी कम और वो भी फेल में? मोदी की चीजें बता रही होती हैं, उसकी थिंकिंग जो है ना, एक तो उसकी जो है कह लें कि भाई उसकी कुछ मेंटल पता अप्रोच वो भी भी है बता क्या रही है बोल कि रहे भाई तो वो जो है कह लें कि फाशिस्ट किस्म की आप उसे कह सकती हैं। और वो आप उसके अच्छा। कुछ यूं उसके लिए आप क्या लफ्ज़ इसको इस्तेमाल बोलो करेंगे, fascist वो का जो है ना, spelling उसके सुनाएं। लिए अल्फाज ही मेरे पास उसके चलिए मैं पूछती हूँ आपसे कि डेवलपमेंट के लिहाज से कौन से प्राइम मिनिस्टर की एजुकेशन आप कह सकते हैं कि कौन से डेवलपमेंट ज़्यादा है? सिटिंग प्राइम मिनिस्टर दुनिया में जो भी हैं
शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी। शहबाज शरीफ तो फिर भी चले को थोड़ा सा सोच समझ रखने वाला बंदा है, तो चले जी उसने आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? भाई साहब हर जगह तो वो बंदा माइक तोड़ता है, सोच समझ रखने वाला बंदा है। और एक मुहावरा नहीं बोल सकता 20 बार बताने के बाद, सोच समझने वाला है इनका नेता। और मुझे लगता है इस बंदे की है ना कुछ पर्सनल प्रॉपर्टी छीन ली है मोदी जी ने, जो उनके लिए इतना जहर उगल रहा है। पाकिस्तान को बदनाम कर दिया, चोर डाकू लुटेरे जिनको इसका इल्म भी नहीं था उनको भी जाके आपने बता दिया। ठीक है, पाकिस्तान चोर है। ना बजे बांध ना रहे बांसुरी ना बजे बांसुरी, ये कहते हैं ना रहे जी ना रहे बांसुरी ना बजे बांसुरी। और तुम जाकर है ना अपने दिमाग को धोकर आओ, भागो यहाँ से। तो भाई साहब देखा पाकिस्तानियों की जहालत, और कंपेयर किससे कर रहे हैं? बाप से। हेलो शर्म कर लिया करो ऐसे वीडियो बनाने से पहले। और इतने जाहिल है, उनके शहबाज शरीफ ने की है बीए, चाहे आप गूगल सर्च कर सकते हो। तो मोदी जी की क्वालिफिकेशन वो है कि उन्होंने मास्टर किया है पॉलिटिकल साइंस में, मतलब राजनीति विज्ञान में उनके पास मास्टर डिग्री है। और इनके शहबाज शरीफ के पास है बीए। अब बीए वाला देश कैसे संभाल सकता है? तो चलिए वो खैर वो मुद्दा है उनका, बट मैं यही कहूंगी कि यार शर्म कर लो पाकिस्तानियों। और एक बंदा तो बोल रहा है मोदी जी मर जाए, क्यों भाई क्यों मर जाए? और आपको वीडियो कैसा लगा? कोई शर्म होती है, कोई हया होती है लेकिन वो दोनों चीज़ें बहुत कम मिकदार में यहाँ पे मौजूद हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा यार, देखो जितने भी लोग हमें देख रहे हैं ख़ास तौर पे पाकिस्तानी, थोड़ा सा चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखो। हम क्यों पीछे रह गए हैं? हमसे आगे पूरे साउथ एशिया में, सिर्फ इंडिया नहीं है, पूरे साउथ एशिया में सारी नेशंस हमसे आगे हैं, सिवाय श्रीलंका को छोड़ के मतलब श्रीलंका और हम जो है ना एक ही सड़क पे और एक ही लेवल पे जा रहे हैं। बाकी सब जो है ना वो, चाहे आप नेपाल को देख लो, भूटान को देख लो, आप इंडिया को देख लो, आप जो है ना बांग्लादेश को देख लो, सब आगे निकल गए हैं और बड़ी चीते की रफ्तार से आगे निकले हैं। लेकिन हम कछुए हैं और कछुआ भी चलता रहता है, हम तो बैठ ही गए हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी बात ठीक है कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, तो मतलब जैसी जनता वैसा नेता होगा, जैसे इन्होंने बोला था। तो डेफिनेटली हम अक्सर बात करते हैं ना कि इंडियंस हार्ड वर्किंग होते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं अपना, मतलब जो काम उनको असाइन किया है ना एटलीस्ट वो उसको करते हैं और पूरा अच्छे मन से अच्छे तरीके से करते हैं। पाकिस्तानियों को कोई काम असाइन किया जाए तो हम लूप होल ढूंढते हैं, हम शॉर्टकट ढूंढते हैं और हम टाइम वेस्ट करते हैं। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, आप वर्ल्ड में जितने एकेडमियंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स हैं, उनसे आप जाके पूछ लें पाकिस्तानी रिसर्चर या स्टूडेंट अच्छा होता है या इंडियन, तो वो आपको सीधा कहेगा कि यार इंडिया वाले को जो काम दिया जाए ना पूरा भी करता है, टाइमली आता भी है और टाइम से करके निकल जाता है। पाकिस्तानी या तो आते नहीं हैं और टाइम पे अगर आ भी जाएं तो फिर कोई काम नहीं करते और फिर जो है ना लेम एक्सक्यूज़ेस लेकर आती हैं। तो आगे बढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ईमानदारी लानी पड़ेगी, जज्बा लाना पड़ेगा और ईगो को साइड पे रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ बैठे रहो कि हम क़यामत वतन क़यामत लगे रहो, फिर भाई लकीर पकड़ के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।